स्थान तीर्थ स्थान, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है जहां राम तहां अवध निवासु और जहां संत तहां तीर्थ वासु। वैसे तो कहा जाता है कि तीर्थ गंगा को भी कहा जाता है, जमुना को भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में और ग्रंथों में संत महापुरुषों ने तीर्थ उसे नहीं कहा। तीर्थ का मतलब होता है जो तार दे, उसे तीर्थ कहते हैं। इतिहास साक्षी है कि सत्संग रूपी गंगा में तरकर अंगुली मानकर रत्नाकर जैसे लोग संत बन गए। और इतिहास की छोड़ दीजिए, वर्तमान में देखिए हम और आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं संतों के समक्ष, वो इस सत्संग की गंगा का महत्व है। इसलिए उस गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो हो सकता है कभी डूब भी सकते हैं। कई बार पेपर में छपता है कि गंगा में कोई आदमी डूब के मर गया, कभी कभी छपता है कि गंगा स्नान करने गया, पैर फिसल गया तो डूबकर मर गया। उस गंगा में, उस तीर्थ में अगर डुबकी लगाइए तो अगर पैर फिसल गया तो डूब सकते हैं, पर इस गंगा में फिसलने का नहीं, संभलने का 100% चांस होता है। इसलिए उस गंगा से इस गंगा का ज्यादा महत्व है, इसलिए इसे तीर्थ कहा गया है। ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसे तीर्थ कहा है। तीर्थ की परिभाषा क्या है? संत कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न वारा। तीर्थ उसे कहते हैं जो पाप से तार दे। तो क्या गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाएंगे? बहुत हमारी माता बहनें, बहुत हमारे भाई लोग भागलपुर, सुल्तानगंज और मनिहारी घाट की गंगा में स्नान करने जाते हैं। यही सोच के जाते होंगे वो लोग कि हम उस गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो तर जाएंगे। पर किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है, ना ही प्रत्यक्ष देखा गया है कि कोई सुल्तानगंज गया, कोई मनिहारी घाट गया या कोई भागलपुर की घाट में गया और पापी से पापी आदमी था, चोर बदमाश आदमी था, अब उस गंगा में जैसे डुबकी लगाया तो संत बनकर निकल गए। ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी देखने को नहीं मिलता। पर इस गंगा में अगर कोई भी आदमी सच्चे मन से डुबकी लगाएगा तो निश्चय ही है वो पाप से तर जाएगा। क्योंकि पाप क्या है? अगर उस गंगा में आप स्नान कीजिएगा तो केवल शरीर का मेल धुलेगा। उस गंगा की विशेषता है कि आपके तन को पवित्र कर सकती है। जो जल आपके चापाकल में है उससे विशेष गंगा जल के जल में महत्वता है। कारण यह है कि कहते हैं कि गंगा जल को आप स्टोर करके 10 साल भी रख लीजिए तो खराब नहीं होता। उस जल की महत्वता है, पर उस जल की ये महत्वता नहीं है कि वो आपके पापी मन को, आपके पाप को धुल दे। क्योंकि संत कहते तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ उसे कहते हैं जो आपको पाप से तार दे, पाप से मुक्त कर दे। और पाप वही मन मध्य विकारा। पाप कहाँ है? पाप तन में है कि पाप मन में है? बोलिए, तो पाप मन में है कि पाप तन में है? पाप मन में है। और जब हम घाट में पहुंचते हैं, गंगा घाट में, तो क्या रगड़ते हैं? मन को कि तन को रगड़ते हैं? कभी भी आप लोग गए होंगे, अनुभव किए होंगे, जैसे ही घाट में उतरते तो क्या रगड़ना शुरू करते हैं? तन को कि मन को? तन को ही ना, शरीर को ना रगड़ते हैं। संत तो कहते हैं पाप वही मन मध्य विकारा। पाप तो मन के विकारों को कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, जलन, जो कुछ मन के जितने विकार हैं सब मन के पाप हैं। हम कई बार होता है गंगा में स्नान करके आए, फिर भी हमारे घर में आकर हम अपने विकारों के कारण गोतनी गोतनी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है, क्योंकि हम वहां
इसलिए संत कहते हैं पाप वही मन मध्य विकारा। पाप तो मन में है और घाट में जाके खूब तन को रगड़े, और तन को तो रोज रगड़ के हम लोग घर में भी स्नान करते हैं। लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, पियर साबुन, पता नहीं 100 साबुन निकल गई है तन को धुलने के लिए। 120 से भी ज्यादा मार्केट में साबुन मिल जाएगी तन को धोने के लिए, तन को साफ करने के लिए। और 100 से ज्यादा सर्फ साबुन बन चुके हैं कपड़ा को धोने के लिए। लेकिन मार्केट में किसी दुकान में जाकर बोलिए आप दुकान वाले से कि भैया हमको एक साबुन दे दीजिए मन को धोने के लिए, तो कोई दुकानदार दे सकता है? 1000 रुपया लेके दुकान में घूम के आ जाइए, पूरे मार्केट में घूम के आ जाइए कि भैया हमको तन धोने की तो है, कपड़ा धोने की तो साबुन है, लेकिन हमको मन धोने की साबुन चाहिए। तो आज तक कोई फैक्ट्री नहीं बनी है, कोई दुकान नहीं है जहां पर मन धोने की साबुन होती है। ये सत्संग ही क्या है? ये घाट है, ये तीर्थ स्थान है जहां पर संतों की वाणी रूपी जल से हमारे मलिन मन को धोया जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। जिस स्थान पर सत्संग होता है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए आज आप लोग बलिया ग्राम में नहीं बैठे हो, आज आप लोग तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस स्थान पर बैठकर बड़े से बड़े, दुष्ट से दुष्ट सज्जन बन जाते हैं। कहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी आदमी भी इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है तो पावन बन जाता है। सत्संग किस लिए किया जाता है? सत्संग जीवन के कल्याण के लिए है, जीवन के सुधार के लिए है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। जीवन जीने की कला हमको सत्संग से मिलती है और मानव जीवन मिला है कल्याण के लिए। बहुत आदमी सोचते हैं मानव जीवन मिला है भक्ति के लिए। अभी भक्ति के बारे में हम लोग सब सुन रहे थे। मध्यकाल में जितने भी संत हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, जितने भी संत हुए हैं, मीरा, सबरी, जो भी हमारे भक्तिकालीन संत हुए हैं, सभी ने भक्ति के बारे में कहा है कि भक्ति सभी मनुष्य को करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ये किसी कारण से विशेष नहीं, सिर्फ एक कारण से ये विशेष है, क्योंकि ये भक्ति कर सकता है। इसमें एक विशेषता है कि भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पर भक्ति कैसे करें? पहले तो प्रश्न ये होता है कि भक्ति किसे कहते हैं। बहुत आदमी सोचता है भक्ति का मतलब होता है स्नान करके आइए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद में गुसाई घर में जाइए, एक अगरबत्ती लीजिए और 2 अगरबत्ती लीजिए और सारे देवी देवता को अगरबत्ती दिखा दीजिए, शिवलिंग में 1 लोटा जल ढाल दीजिए, ये भक्ति हो गई। बहुत आदमी ऐसा करता है, स्नान करेगा 2 अगरबत्ती जरूर जलाएगा और अगरबत्ती जलाने के बाद में आदमी सोचता है कि हमने पूजा कर लिया, भक्ति कर लिया। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। तो भक्ति किसे करना चाहिए? क्या भक्ति नारी को करना चाहिए कि नर को, महिला को करना चाहिए कि पुरुष को करना चाहिए? भक्ति के लिए मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि भक्ति तो करना चाहिए, लेकिन भक्ति किसे करना चाहिए? आज देखा जाता है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं भक्ति करती है। पुरुष से ज्यादा समाज में देखिएगा कि महिलाएं भक्ति करती, सोमवारी, मंगलवारी, बृहस्पतिवारी, पता नहीं कितने दिन भक्ति करती है, कितने दिन व्रत करती है, पर वो सब भक्ति नहीं है। पहला नियम करे भक्ति का मतलब होता है सेवा। आपने सोमवार को उपवास किया या मंगलवार को व्रत किया या बुधवार, गुरुवार को या शुक्रवार को, तो आपने किसकी सेवा किया? व्रत का मतलब होता है बुरे कर्म को त्यागना। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि नमक खाना छोड़ दीजिए, दाल चावल चोखा चटनी अचार भुजिया खाना छोड़ दीजिए। हमारी माताएं सोचती
ये व्रत का मतलब होता है आज नमक नहीं खाएंगे, बिना नमक का भोजन करेंगे, आज दाल चावल नहीं खाएंगे, सिर्फ फल में रहेंगे, चाय पिएंगे, फल खाएंगे, दूध पीएंगे। लेकिन व्रत का मतलब ये है बुरे कर्मों को त्यागना। आज हम चुगली नहीं करेंगे, ये व्रत हो गया। आज हम क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत हो गया। आज हम ईर्ष्या नहीं करेंगे किसी से भी। आज हम किसी के धन को देखकर लोभ नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, व्रत है। व्रत का मतलब नहीं कि नमक मिर्ची त्याग दिए, दाल चावल चोखा त्याग दिए, ये व्रत का मतलब नहीं होता। भक्ति अगर हम गुरु के अनुसार करें तो मुक्ति हो सकती है। पहला नियम होता है भक्ति का कि कभी भी भक्ति कीजिए तो गुरु के अनुसार ही भक्ति कीजिए। बिना गुरु के भक्ति मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती। इस शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के अगर आप भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं तो आप मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के भक्ति मुक्ति तक नहीं भटकाने वाली होती है, मुक्ति तक पहुंचाने वाली नहीं होती, भटकाने वाली होगी। क्योंकि आप अगर बिना गुरु के भक्ति कीजिएगा तो देखा देखी भक्ति कीजिएगा, एक दूसरे को देखकर। जैसे हमारे समाज में होता है, कैसे होता है कि महिलाएं कभी कभी भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है तो एक दूसरे को देखकर करती है। जैसे कि एक महिला अगर घर के पेड़ में धागा बांधती है तो सारी महिला धागा बांधना शुरू कर देती है, होता है ना, एक दूसरे को देखकर। एक महिला अगर सूप और डलिया लेके घाट पर पहुंची तो सारी महिला सूप और डलिया लेके घाट में मिलेगी। एक महिला कहीं केला के पेड़ की पूजा करेगी तो सारी महिला केला के पेड़ की पूजा करेगी। ये देखा देखी भक्ति नहीं। और गुरु के अनुसार कीजिए तो भक्ति का मर्म, भक्ति का अर्थ आपको पता चलेगा कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति से क्या प्राप्त होता है, भक्ति किस लिए करना चाहिए। लोग कहेंगे भक्ति कल्याण के लिए है, भक्ति मुक्ति के लिए है, पर आज जो समाज में भक्ति होती है ना वो कल्याण के लिए होती है, ना मुक्ति के लिए होती है, और ना जीवन के उद्धार के लिए होती है। आज जो समाज में भक्ति होती है वो बेटा बेटी के लिए होती है, पति के लिए होती है, पद के लिए होती है, पैसे के लिए होती है, गाड़ी बंगला के लिए होती है। लोग क्या बोलते हैं, भगवान अगर इस बार मुखिया पद में जिता दीजिएगा ना तो भगेद जरूर करा देंगे, अष्टजाम करा देंगे। आपने भक्ति किस लिए किया? मुखिया पद के लिए। भगवान इस बार हमारे बेटा को पास कर दीजिएगा ना तो 10 गो संत को बुला के ध्यान जरूर करा देंगे, पास होने के लिए भक्ति। भगवान अगर मेरा पोता की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो सत्संग करा देंगे। एक माता जी ने अपने घर में अष्टजाम का कार्यक्रम रखा था। हमने पूछा माता जी अष्टजाम का कार्यक्रम किस कारण से रखा है? उस माता जी ने कहा कि पोता की तबीयत खराब हो गई थी, भोले बाबा से कहा था कि भोले बाबा अगर तबीयत ठीक हो जाए पोता की तो हम अष्टजाम कराएंगे। तो तबीयत ठीक हो गई। हमने कहा माता जी एक बात बताइएगा कि आपका पोता जब बीमार हुआ था तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे कि नहीं? तो बोले हॉस्पिटल तो लेके गए थे, इलाज किए कि नहीं? कहा इलाज भी करवाए, दवाई भी चली, 3 महीना दवाई चली तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। तो हॉस्पिटल दवाई से ठीक हुआ कि भोले बाबा की कृपा से ठीक हुआ? और अगर भोले बाबा की कृपा से, अष्टजाम से, भगेद से तबीयत ठीक हो जाती तो कोई हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत? मत ले जाइए हॉस्पिटल। क्यों देते हो डॉक्टरों को पैसा? मत दीजिए डॉक्टरों को पैसा, वही पैसा भगेद में लगा दीजिए, अष्टजाम में लगा दीजिए। सरस्वती के पूजने से जब हम पास हो जाते हैं तो क्या जरूरत ट्यूशन में, कोचिंग में टीचर को पैसा देने की, स्कूल में टीचर को पैसा देने की? पूजा करके ही पास हो जाइए, क्या दिक्कत है? पर ऐसा नहीं होता।
भक्ति होती है मुक्ति के लिए, लेकिन आज भक्ति आदमी ने बना लिया है प्राणी और पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, पद और पैसा प्राप्त करने के लिए। प्राप्त कुछ होता नहीं है, जो अपने कर्म में होता है, जो भाग्य में होता है, जो नसीब में होता है, जो प्रारब्ध में होता है, वही होता है। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध तीन कर्म होते हैं जो आप कर रहे हैं अभी बैठकर, ये क्रियामान कर्म है। और इसी का संचय आपके दिमाग में हो रहा है, ये संचित कहलाता है, और वही आपके सामने में प्रारब्ध बनकर आता है। इसीलिए भक्ति का मतलब ये नहीं होता नरियल तोड़ना, भक्ति का मतलब अगरबत्ती जलाना, भक्ति का मतलब नहीं होता कि बाबा धाम जाकर 2-4 लीटर दूध ढालें। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी करना चाहिए? हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता जिसको हम कहते हैं, वो अच्छी भक्ति करते थे, असली भक्ति। और हम जो लोग करते हैं वो नकली भक्ति करते हैं। जो संत महापुरुष हुए, देवी देवता हुए, वो असली भक्ति करते थे। वो कैसे असली भक्ति करते थे? भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी करते थे? माता पिता की सेवा करते थे, सास ससुर की सेवा करते थे, पति परमेश्वर की सेवा करते थे। आज हमारी माता बहनें भक्ति करती, किसकी भक्ति करती है? सास ससुर को छोड़ के घाट में जाकर छठ मैया की भक्ति करती। सास ससुर को छोड़ देंगे, उसको अलग कर देंगे। अब भक्ति का मतलब ये सोचते हैं कि जो नहीं खाता उस देवता को खिलाना भक्ति समझते हैं। जो देवता देवी खाते नहीं है उसको खिलाना भक्ति समझते हैं। एक माता जी केला की गाछ की पूजा कर रही थी, 2 लड्डू वहां पर चढ़ा दी। हमने माता जी से कहा, माता जी क्या कर रहे हैं? कहा पूजा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। उनका कौन भगवान? तो कहा केला के गाछ में बृहस्पति भगवान रहते हैं। आप लोग भी व्रत रखते होंगे, कोई कोई होंगे भी। हमने कहा माता जी पेड़ में पत्ता दिख रहा है, फूल दिख रहा है, फल दिख रहा है, लेकिन ये बृहस्पति भगवान कहाँ पेड़ के अंदर में है, हमको तो नजर नहीं आता। क्या ये लड्डू खा लेगा आपका, जो लड्डू आपने चढ़ाया है? जो खाता नहीं है उसे खिलाते हैं, और खाने वाले देवी देवता से छुपाते हैं। बहुत महिला होती है ऐसी जो अपने सास ससुर से छुपा छुपा के खाती है, अपनी गोदनी से छुपा छुपा के खाती है। एक पति जब मार्केट जाने लगा तो उनकी पत्नी से कहा कि मार्केट जा रहे, कुछ लाना हो तो बताइए। कहा बहुत दिन हो गया, हमको समोसा खाने का मन करता है। अब बड़ा परिवार है, जेठानी है, देवरानी है, सास है, ससुर है, इतने लोगों में तो समोसा बना के नहीं खा सकते, और लाएंगे भी तो फिर 200-400 रुपया का हो तब पूरे परिवार को होगा। पति ने कहा इतना पैसा नहीं है, बहुत सारा सामान लाना है, किराना का सब्जी लाना है। तो कहा कुछ नहीं, 2 समोसा ले आना, ज्यादा मत लाना। पति भी बड़ा समझदार, मार्केट गया जब सब सामान लेके हो गया तो 40 रुपया शेष बच गए जेब में। याद आया कि पत्नी ने कहा था कि आते समय समोसा खाने का मन है तो वो समोसा ले आना। पति सोचता है कि समोसा तो नमकीन होता है, थोड़ा मीठा भी तो रसगुल्ला भी लेते चले। 2 समोसा 2 रसगुल्ला 40 रुपये का खरीद के लेके आया। तो सब सामान तो माँ को दे दिया घर में, जितना झोला में भर के लाया था मार्केट से। और जेब में जो समोसा रसगुल्ला लाया था चुपचाप अपने कमरा में गया, पत्नी को निकाल के देते कहा कि ज्यादा पैसा नहीं था, 2 समोसा 2 रसगुल्ला ही आया, चुपचाप अंदर ही खा लो, पता नहीं चलना चाहिए घर में। अब पत्नी भी बड़ी समझदार, अंदर अंदर खा के समोसा और रसगुल्ला की झिल्ली टाटी के बाहर फेंक दी। अब दूसरे दिन बूढ़ी माता जी, सासू जी जो थी, झाड़ू लगाते लगाते टाटी के उस पार पहुंच गई। तो देखा कि चींटियों की लाइन लगी हुई है। उठा के देखती झिल्ली तो चाशनी टपक रही थी। माता जी सोचती है
कि चाशनी कहाँ से आई। दिमाग लगा लेती बूढ़ी माता जी, कल बेटा गया था हटिया, चाशनी तो लाया नहीं होगा, चाशनी के साथ में रसगुल्ला भी लाया होगा। लेकिन माता जी को क्या दिखता, केवल चाशनी। जो खाने वाले देवता है उनसे छुपाते हैं, और जो देवी देवता नहीं खाते उनको भोग लगाते हैं। इसी को हमारे हिंदू धर्म में आम जनता ने भक्ति समझ लिया है कि जो गुसाई घर में देवी देवता जो नहीं खाते उनको चढ़ाते। कितने लोग मालपुआ चढ़ाते हैं पोहा बना के, कितने लोग खीर चढ़ाते हैं, कितने लोग बुनिया चढ़ाते हैं, कितने लोग केला सेव संतरा चढ़ाते हैं, फल फूल दूध दही कितना लोग चढ़ाते हैं। जो देवी देवता गुसाई घर में बैठे वो कभी खाते नहीं हैं, हम उसे खिलाते हैं। और जो साक्षात देवी देवता है, जो असली भगवान है, उसे हम छुपाते हैं, पता भी नहीं चलने देते। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी कीजिए? जिसने हमारी सेवा की हम भी उसकी सेवा करें। माता पिता ने जन्म दिया, हमारी सेवा माता पिता नहीं किए होते तो हम आज इतने बड़े नहीं होते। माता पिता प्रथम देवी और देवता है। 4 वेदों की रचना हुई, चारों वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद बना, और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कहता है मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो। सबसे पहले माँ, वेदों में संतों ने सबसे पहले देवी माँ को माना गया कि माँ सबसे बड़ी देवी है। और हम माँ को छोड़कर, पिता को छोड़कर कहाँ भटकते रहते हैं, कह नहीं सकते। एक लड़का मास्टर बन गया पढ़ लिख कर, जब मास्टर की सर्विस लगी तो उसके घर में सत्संग का आयोजन किया गया। तो रेलवे स्टेशन से वो लड़का जब हमको लेने के लिए आया मोटरसाइकिल में, तो रास्ते में बात चली तो उसने कहा दीदी जी हम ऊपर वाले की कृपा से मास्टर बन गए। क्या कहा उसने? ऊपर वाले की कृपा से हम मास्टर बन गए। और मास्टर बनने की खुशी में ही सत्संग का आयोजन किया गया है। हमने कहा बाबू ये बताओ, स्कूल की फीस ऊपर वाला ही फेंकता था आपके जेब में, ट्यूशन का खर्चा ऊपर वाला ही देता था, हॉस्टल का खर्चा ऊपर वाला ही देता था, सारा खर्च आपका अभी तक जो मास्टर बनने में लगा क्या ऊपर वाले ने दिया? और आपको ही ऊपर वाला क्यों देता, बाकी स्टूडेंट को क्यों नहीं देता, बाकी छात्रों को क्यों नहीं देता? नीचे वाले की चप्पल घिस जाती है, धोती फट जाती है, सिर के बाल उड़ जाते हैं बेटा बेटी को लायक बनाने में। और बेटा बेटी जब लायक बन जाते हैं क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से हम मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। नीचे वाले ने कोई कृपा नहीं किया है। दिन भर खेत में काम करते हैं किसान बेटा बेटी के लिए, धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के रखते हैं कि बेटा को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे। माता पिता चाहे अनपढ़ हो, पर दुनिया का ज्ञान माता पिता के पैसे से, धन से ही होता है। बहुत माताएं कम पढ़ी होगी या पढ़ी नहीं होगी, लेकिन आज उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है। किसकी कृपा है? जीवन भर नीचे वाला कृपा करता है, और हम जीवन भर कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से हम मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। संत कहते हैं कि भक्ति होती है मुक्ति के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है भक्ति नसेनी मुक्ति की संत चढ़ी सगधाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, बेटा बेटी प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं होती। पर आज समाज में देखा जाता है कि सब भक्ति करते हैं, तो कोई पति के लिए भक्ति कर रहा है, करवा चौथ का व्रत रख रहा है, तो कोई बेटा बेटी के लिए। एक माता जी जितिया का व्रत रखी हुई थी। बिहार में जितिया होता, छत्तीसगढ़ में जितिया नहीं होता, मध्य प्रदेश में जितिया नहीं होता। मैं एमपी से आई हूँ तो वहां जितिया नहीं होता, महाराष्ट्र में जितिया नहीं होता, गुजरात में जितिया नहीं होता।
आपके बिहार में जितिया और छठ होता है। तो उस माता जी ने कहा कि दीदी जी हम जितिया का व्रत रखे हुए। हमने पूछा माता जी ये व्रत किसके लिए है? कहा बेटा बेटी के कुशल मंगल जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए ये व्रत रखे हुए हैं। आप लोग भी सब रखते होंगे बेटा बेटी के लिए व्रत। ईमानदारी से बताइए कि जितिया के व्रत से ही बेटा बेटी जीते हैं क्या? तो फिर मध्य प्रदेश के लड़का लड़की बेटा बेटी कैसे जीते हैं? गुजरात के बेटा बेटी कैसे जीते हैं? और मध्य प्रदेश गुजरात की बात छोड़िए, आपके ही बिहार में जो मुसलमान भाई लोग रहते हैं उनके बेटा बेटी 1 दर्जन होते बिना जितिया के ही जी जाते हैं, बिना जितिया के जी जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत बने हैं बेटा बेटी के लिए और पति के लिए, लेकिन 12 महीना में कोई एक व्रत बताइए जो माँ बाप के लिए रखा गया। जबकि राम भगवान माता पिता को देवी देवता मानते थे। सारे भगवान जो संसार में इस धराधाम में हुए, जितने संत महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, सबने मातृदेव भव पितृदेव भव कहा, सबने माता पिता को देवी देवता कहा। पर आज समाज में कहीं नहीं देखा जाता कि माता पिता के लिए कोई व्रत बना, बेटा बेटी के लिए व्रत। माँ बाप बिना व्रत के जिंदा है। पति के लिए व्रत बना है, पत्नी के लिए कोई व्रत है? पत्नी बिना व्रत के जिंदा है। अब पति व्रत रखने के बाद में भी चल बसे, स्वर्गवास हो गया। आज बहुत महिलाएं विधवा बैठी हुई है, क्या इन्होंने व्रत नहीं किया था? व्रत से ना कोई जीता है ना व्रत से कोई मरता है। बहुत महिला सोचती है कि करवा चौथ करने से हमारे पति की लंबी आयु होगी। कितनी लंबी? 200 साल जिला सकते हो। ऐसा होता तो भारत देश में कोई महिला कभी विधवा नहीं होती, सब करवा चौथ रख के अपने पति को जिंदा रख लेती। पर ऐसा नहीं होता। अच्छा आपकी दादी यहाँ पर जिंदा बैठी होगी, उनसे पूछना कभी दादी करवा चौथ का व्रत किया? दादा भी जिंदा होंगे तो पूछ लेना कि दादा कैसे जिंदा बिना करवा चौथ के। और करवा चौथ का व्रत तो अभी ज्यादा चला है, फैशन बन गया। टीवी में सीरियल में देखने की छन्नी में मुझे देखा जाता है, साड़ी एक नया मिल जाता है। हमारी माताएं सोचती कुछ नहीं तो एक साड़ी तो मिलेगी नहीं, एक फैशन बन गया, देखा देखी। और एक बार मैं यहीं पर थी बिहार में, तो देखी सब महिलाएं बर के पेड़ में धागा बांध के पंखा हिला रही थी। बर के पेड़ को पंखा। वर पूजा का मतलब क्या होता है? वर मतलब होता है पति और वधू मतलब पत्नी। वर पूजा मतलब पति की पूजा। पति जब भोजन करने बैठे तो हर पत्नी का धर्म बनता है कि भोजन प्यार से पारस करने के बाद में बगल में पंखा लेके बैठ जाइए, ताकि मक्खी ना लगे और गर्मी ना लगे। ऐसा तो नहीं होता, साल भर तो पति को थाली दे दी और उधर टेढ़ा मुंह करके बोलती भी जाएंगी, अब भोजन भी पारस करते जाएंगी। सास ऐसी, ननद ऐसी, गोतनी ऐसी। कई बार तो ऐसा होता है माताएं भोजन से ज्यादा बातों को ही पारस कर देती है, आधा पेट तो बातों से भर जाता है। जिससे आपके जीवन में श्रृंगार है, जिससे आपके जीवन में सुख सुविधा है, जिससे आपके जीवन में प्रेम है, उस पति की पूजा कीजिए। वर पूजा का मतलब नहीं पंखा हिलाइए वर के पेड़ को। वर के पेड़ को कभी गर्मी नहीं लगती, वो तो स्वयं ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी गाछ वृक्ष है, सबसे ज्यादा वर का पेड़, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्राणवायु ऑक्सीजन हमको देता है। उसको कभी गर्मी नहीं लगती। पेड़ को कभी पंखा मत कीजिए। पति को गर्मी लगती, पति को पंखा कीजिए। बहुत महिलाएं तो पति से बहुत झगड़ेगी लेकिन वर पूजा नहीं छोड़ेगी। अभी तक ये भी नहीं पता कि वर मतलब क्या होता है। ये भक्ति असली कहलाती जो अपनी पति की पूजा करता। पूजा का मतलब समय से भोजन, समय से मीठी वाणी, समय से चाय नाश्ता, समय से उसके साथ में सदव्यवहार करना, ये पूजा कहलाती है। पूजा का मतलब नहीं आप आरती उतारने लगो,
और उतार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि सीता की माता जी ने, सुनैना जी ने सीता को विदाई करते समय, शादी हुई तो विदाई करने से पहले उसे कुछ शिक्षा दिया था। उसमें कहा था कि सास ससुर को देवी और देवता समझना और पति को परमेश्वर समझना। पर आज हमारी माताएं ऐसी शिक्षा नहीं देती। बेटी को विदा करते समय क्या आप ऐसी शिक्षा देते हैं? नहीं, कहते बेटी सुबह उठकर शिवलिंगी में जल ढालना, भोग लगाना और गुसाई घर में जाके प्रणाम करना। सास ससुर को प्रणाम करना ये कोई नहीं शिक्षा देगा, पति को प्रणाम करना ये कोई शिक्षा नहीं देगा। और गुसाई घर में 10 टका 20 टका का भगवान खरीद के मेला ठेला बाजार से भर लेते हैं। भगवान भी बड़े सस्ते मिलते हैं। भिंडी अभी 80 रुपया किलो है, अब भगवान कितने टका में आता है? जरा मेला से उठिएगा ना, पता लगा लीजिए, 10 टका 20 टका। भिंडी करेला परवल से सस्ता भगवान। और उस सस्ते भगवान को क्या करता है आदमी? यहाँ से ले जाएगा खरीद के और दीवार में कांटी से चिपका देगा और कहेगा भगवान दीवार में चिपके रहो, चिपके चिपके सारा काम करो, इलेक्शन जिता दो, बेटा को पास कर दो, बहू को पोता दे दो, मकान अच्छा बना दो, मकई की फसल अच्छी हो जाए, गेहूं की फसल अच्छी हो जाए, सारा काम। अब बदले में क्या देंगे? 2 अगरबत्ती का धुआं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें सारा काम हो जाएगा। पहली बात, भक्ति के स्वरूप को समझा ही नहीं है। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी कीजिए? खाने वाले को खिलाइए, बोलने वाले से बोलिए, सुनने वाले को सुनाइए। अब सास से तो मुंह फुला के रहते हैं। बहुत घर में होता है, बहू सास से बात नहीं करती। कहते हैं कि सास कितनी शक्कर हो पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती है, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है। एक घर की घटना बताती हूँ कि सास किसी घर में अच्छी होती, पर किसी घर में सास भी होती ना, सास में भी कुछ गड़बड़ी होती है। कोई घर में होता है कि बहू में अधिकतर गड़बड़ी होती है, पर कहीं सास में भी गड़बड़ी होती है। सास समझते हैं कि हम सास हैं, बड़े हैं, अहंकार हो जाता है। जब अहंकार हो जाता है तो बोली में भी अहंकार झलकता है, ठीक से नहीं बोलेंगे। एक घर में क्या हुआ कि एक घर में एक लड़का शादी के योग्य हुआ, तो लड़की खोजना शुरू किए लड़का के लिए। तो आजकल क्या देखते हैं, लड़की के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो। अब पढ़ी लिखी के साथ साथ क्या देखते हैं कि थोड़ा सा दहेज भी मिल जाए, तिलक। बिहार में एक बहुत बड़ा दानव है तिलक। बिहार में एक बहुत बड़ी बीमारी है तिलक, दहेज। जहाँ से हम आए हैं MP छत्तीसगढ़, वहाँ तिलक नहीं चलता, लोग जानते नहीं तिलक क्या है। एक के घर में तिलक था, हम उसी घर में रुके हुए थे, तो कहा साध्वी जी आज हमारे घर में तिलक है। हमने पूछा ये तिलक क्या चीज होती है? हमने सोचे कि समधी एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाते होंगे, वही तिलक होगा। कहा नहीं, सो बात नहीं। 20 लाख रुपया शादी के पहले लड़का वाले को देकर आएंगे, तब तो शादी की डेट फाइनल होगी, इसे तिलक कहते हैं। बेटी भी दीजिए, जमीन बेच के कर्ज लेके 20-25 लाख रुपया दीजिए। लिस्ट बना हुआ, चपरासी का 10 लाख, मास्टर का 20 लाख, डॉक्टर का 30 लाख, कलेक्टर का 50 लाख। और हमारे यहाँ तो लड़का चाहे डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, राष्ट्रपति क्यों ना हो, 1 रुपया भी तिलक नहीं चलता। और तो और लड़की वाले को लड़का वाले पैसा देते हैं। जैसे किसी लड़की से शादी करना है, अगर लड़की पार्टी थोड़ा कमजोर है तो लड़का वाले उसका 2-4 लाख रुपया से हेल्प कर लेंगे कि ठीक ठाक कीजिएगा शादी। लड़की का सम्मान किया जाता, पढ़ाया बहुत जाता है। वहां पर लड़का से ज्यादा लड़की मिलेगी पढ़ी लिखी। यहाँ पर लड़का को बहुत पढ़ाया जाता है, तो बाबू ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। लड़का पढ़ेगा तो 20-25 लाख तिलक लाएगा। लड़का को ज्यादा पढ़ाया जाता तिलक के कारण। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। कल मैं न्यूज देख रही थी, वंदे मातरम ट्रेन की पायलट जो है, भारत
की प्रथम पायलट महिला बनी, वंदे मातरम ट्रेन की। एरोप्लेन हमारे भारत देश की सबसे फास्ट एरोप्लेन चलाने वाली सबसे कम उम्र गुजरात की एक लड़की बनी। नवगछिया की आज से 4-5 साल पहले नवगछिया की एक लड़की भारत की प्रथम पायलट बनी थी, महिला पायलट, कम उम्र की 22 साल की मात्र आपके नवगछिया की लड़की। तो लड़कियां किसी क्षेत्र में आगे नहीं है, अगर एक मौका मिले तो हर काम कर सकती है। इसीलिए कहते हैं बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बहुत घर में बेटा का ज्यादा सम्मान किया जाता है, बेटी का कम। बेटी हो गई तो चेहरा उदास हो जाएगा, और चेहरा उदास किसका होता है? पिता का नहीं होगा। पिता का चेहरा कभी उदास नहीं होगा। अगर घर में बेटी हो जाए, बेटी का अहोना माँ को सबसे ज्यादा खराब लगता है। माँ का चेहरा उदास होता है कि वो बेटी हो गई। एक बिहार की घटना है, 2-4 साल पहले पेपर में पढ़ा हमने, एक महिला को एक बेटी हुई, पहली प्रथम। तो पहली बेटा हो या बेटी सबको खुशी होती, लेकिन 2 साल बाद फिर दूसरी बेटी हो गई तो पहली से थोड़ा कम खुशी होगी, क्योंकि दूसरी भी बेटी हुई। अब फिर 2 साल बाद फिर बेटा हो गया, बेटी हो गई तो खुशी रहेगी? बिल्कुल खुशी नहीं। तीसरी जब बेटी हुई तो ना उसका छठी हुआ, ना बाजा बजा, ना फटाका फटा। आदमी फिर भी हिम्मत नहीं हारता, सोचता अब की नहीं तो फिर दूसरी बार में। तो तीसरी बार, चौथी बार में फिर बेटी हो गई तो अब दुख शुरू हो गया कि वो 4-4 वो बेटी हो गई। सोचा कोई बात नहीं, 5वीं बार तो नंबर लगेगा तो शायद हो जाए बेटा। अब 5वीं बार जब हुआ तो फिर बेटी हुआ। बेटी हुआ तो आदमी का तो माथा बिल्कुल गर्म हो गया कि क्या किया जाए, बहुत टेंशन में। सोचा कोई बात नहीं, फिर ट्राई किया जाए। तो 6वीं बार फिर जब हुआ तो वो भी बेटी हो गई। तो घर में तो ऐसा लग रहा था एकदम सन्नाटा छा गया, दुख की लहर छा गई बिल्कुल। घर कोई खाना पीना, चूल्हा भी नहीं जलाया जब 6वीं बेटी हुई तो। ना गांव के लोग कोई देखने आया कि छो बेटी हो गई, क्या देखने जाएंगे। लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं आ रहा। 7वीं बार जब बेटी हुई तो सारा गांव पड़ोस आदमी सब बोलने लगा, कौन पाप किए थे भाई जी कि आपके घर में 7 बेटी हो गई। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है, 7 वो बेटी हो गई। सारा आदमी जो घर के सामने से गुजरता सब भाग्य को और भगवान को कोसता कि भगवान अच्छा नहीं किया, एक को बेटा तो दे देना था। अंतिम संस्कार करने के लिए, चिता में आग जलाने के लिए, चिता में तो बाद में आग जलाएगा। बेटा अगर किसी का है, कुछ बेटे ऐसे कि जिंदा में आग जला देते हैं, ऐसे भी बेटा है कुछ कि मरने के बाद कहते हैं कि बेटा आग लगाएगा, वो आज जीते जी आग लगा रहा है। 7वीं जब बेटी हुई तो सारा रिश्तेदार, गांव पड़ोस, सारा आदमी उसके भाग्य को कोसने लगा कि कौन पाप किए थे भाई जी कि आपको 7 बेटी हुई। आपकी तो किस्मत फूटी, आपका तो भाग्य नसीब ही खराब है। लेकिन बेचारा वो आदमी हिम्मत नहीं हारा। महिलाएं तो रोना धोना शुरू कर देती। एक महिला के घर गए थे, 5 को बेटी की छाती पीट के रोने लगी। तो 5 वो बेटी हो गई, एक वो बेटा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए, जितना देना दे दीजिए, पढ़ा लिखा के दे देंगे, फ्री सेवा। अगर किसी को बेटी से तकलीफ है तो हमको दे दीजिए, जितनी भी बेटी होगी पढ़ा लिखा के बड़ा कर देंगे, फ्री सेवा, कोई शुल्क नहीं। क्योंकि हम महिला संस्थान चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं। अगर किसी को बेटी से तकलीफ है, गरीब है, तो फ्री खाना पीना रहना पढ़ाई का खर्चा हमारी तरफ से। पर बेटी बोझ नहीं होती। बेटा तो एक ही कुल को रोशन करता है, मगर अगर संस्कारवान बेटी है तो 2 कुलों को रोशन करती है। अगर संस्कारवान बेटी हो गई तो 2 कुलों को रोशन करती है, नैहर को भी और ससुराल को भी। इसलिए कहते हैं ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती है बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती है बेटियां। कोई किसी से कम नहीं है,
हीरा है बेटा तो मोती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां। आज हमारी बेटी देखिए मंच पर आई थी मुखिया जी, वो भी एक बेटी नारी शक्ति है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। नारी शक्ति है, मुखिया जी है, वार्ड सदस्य है, समिति है, वो भी नारी है। और हमारे देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी नारी ही है। इसलिए नारी अपने आप को कम ना समझे, आप अपनी शक्ति को अच्छी दिशा में लगाइए तो आपकी दशा अच्छी होगी। आपके पास शक्ति है, आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं, आपके पास शक्ति है, आप अपनी शक्ति को अच्छी दिशा में लगाइए। साथ साथ जब बेटी हो गई उस आदमी की तो वो हिम्मत नहीं हारा, सातों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया दिया, जमीन बेच के किसानी करके, और सातों बेटी पढ़ लिख कर कोई IAS बनी, कोई कलेक्टर बनी, कोई जज बन गई, कोई मास्टर बन गई, कोई वकील बन गई, कोई इंजीनियर बन गई। सातों बड़ी बड़ी पोस्ट में है, 5-6 लाख रुपया महीना एक एक बेटी कमा रही है। जब पेपर में सातों बेटियों का फोटो छपा, समाचार में हम देख रहे थे मोबाइल में, तो सारे गांव मिलके फूल का हार चढ़ाते हुए कह रहे थे कि कौन पुण्य किया था तो साथ साथ हीरा को जन्म किया। ये संसार है, ये देर नहीं लगता कब हार चढ़ा दे और कब धूल चढ़ा दे, कब सम्मान कर दे कब गाली देने लगे। ये संसार है। बहुत लोग होता है, हम लोग जय जयकार करता, बहुत आदमी बुराई करे, वो साधु बन गया, कोई काम नहीं है, काम के डर से साधु बन गए। बहुत कहते हैं कि साधु बनना बड़ा सौभाग्य की बात है, संसार और जीवन के कल्याण के लिए बन गए तो सब प्रकार का याद है। आप केवल अपना अच्छा कर्म करते चले जाए। तो लड़का के लिए लड़की ढूंढना शुरू किए। अब माता जी का मकसद क्या था? महिलाओं का इच्छा होती है कि दहेज थोड़ा ज्यादा मिले। अगर घर में बहुत सुंदर आ गई, पढ़ी लिखी आ गई और दहेज कम लाई है तो पुरुष का मुंह नहीं छोटा होगा, महिलाओं का छोटा हो जाएगा। तो कुछ नहीं मिला, खाली लड़की बस देख लीजिए। बस किसी बाप ने अपनी बेटी दे दिया, क्या कम दिया? मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, टीवी, फ्रिज, अलमारी, गाड़ी, बंगला, सब चीज खरीद लीजिए, लेकिन कोई मार्केट नहीं जहाँ पर बेटी मिल जाए, बहू मिल जाए। कोई अपनी बेटी दे रहा है तो सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे रहा है, सबसे बड़ी दौलत। कोई छोटी चीज नहीं दिया जिसने अपनी बेटी दे दिया है। कभी छोटा मत समझिए। लड़की देखने के लिए गए, लड़का तो लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई तो एक बार में फाइनल नहीं होता। चाचा, पापा, मामा सब देखेगा, तब पैसे की बात होगी, तब फाइनल में। जब फाइनल करने के लिए चले तो लड़का की माँ कहती हम भी लड़की देखने जाएंगे। आजकल महिलाएं भी लड़की देखने जाने लगी है। अब महिला जाए चाहे पुरुष जाए, जो भी जाएगा तो लड़की का चेहरा ही देखेगा। चरित्र तो आने के 1-2 साल बाद दिखता है, अंदर का गुण आने के बाद दिखता है। लेकिन आजकल महिलाएं भी जाने लगी। कुछ महिलाएं भी चली गई तो लड़का की माँ बोली हम भी जाएंगे। कहा चलिए, सब चले गए। लड़का वाले के यहाँ गए, लड़की ने बढ़िया से चाय नाश्ता लाकर ट्रे में रखा। बूढ़ी माता जी सर से लेकर ऊपर तक ध्यान से देख रही कि बहू बनने वाली है, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, कहीं नाटी तो नहीं है। घूर घूर के देख रही थी। बेचारी लड़की चुपचाप चाय नाश्ता टेबल में रख के अंदर चली गई। अब माता जी सोचती है कि लड़की तो सुंदर है, चलती भी बढ़िया है, हाइट हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन बोलती कैसी है तो सुनाई नहीं हमने, कहीं तुतलाती तो नहीं है। अब महिलाओं का स्वभाव होता अंदर तक जाने का। माता जी अंदर में गई, लड़की के कमरे में, लड़की के बगल में जाके बैठ गई। लड़की अपने बिस्तर में बैठी हुई थी। सोचा बात करेंगे तो आवाज का इसका पता चलेगा कैसे बोलती है। तो माता जी पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा माँ जी हमारा नाम रूपा कुमारी है। कहा बड़ा सुंदर नाम है, जैसे नाम है वैसे रूप भी भगवान ने दिया है। कहा कितना पढ़ी हो? कहा माँ जी मैं MA पास हूँ।
बूढ़ी माता जी सोचने लगी इतनी पढ़ी लिखी, पता नहीं ये खाना बना के देगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, और कुछ आता भी है कि नहीं आता इसको। मन में पहले ही अविश्वास हो गया कि जब इतना पढ़ी लिखी है तो ये क्या हमको हाथ पैर दबाएगी, भोजन बना के देगी। मन में संशय हो गया। माता जी सोचती जरा पूछ लेते कि भोजन भंडार में क्या क्या आता है, तो सोचा कि इतनी पढ़ी लिखी है, दो चार अंग्रेजी का वर्ड तो हम भी जानते हैं, क्यों ना अंग्रेजी में ही बोल देते हैं। उस लड़की से बोलती है कि बेटा रूपा कुमारी बताओ तुमको किचन में क्या क्या आता है। उस लड़की ने कहा माँ जी किचन में हमको चक्कर आता है। माता जी को तो लगा कि ये लड़की कुछ करने वाली नहीं है, खाली इसका रूप सुंदर है, पढ़ी लिखी है। रूम से बाहर निकलती बेटा से कहती बेटा दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे, छोड़िए इसको। लड़का कहता मम्मी लेकिन हमको तो यही लड़की पसंद है। आजकल माता पिता से ज्यादा बेटा बेटी की पसंद चलती है। बहुत घरों में शादी हो गई, शादी होके आई तो आजकल लड़कियां क्या करती है, बहुत महिला को भी देखे हैं, मोबाइल रखा कान में, रोटी बेल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। किचन रूम में कभी मोबाइल लेके मत जाइए, भोजन बनाइए बड़े प्रेम से, बड़े साफ सफाई से, बड़े ध्यान से। अब बात करने में ध्यान है, मोबाइल में ध्यान है, कई बार रोटी भी जल जाती है, सब्जी भी जल जाती है। शुरू में मोबाइल निकला था तो कितनों की रोटी जल गई, कितनों की सब्जी जल गई। अब तो थोड़ा ध्यान रहता है, नहीं तो मोबाइल में ही ध्यान है। चूल्हा में चढ़ा दिए, चावल पक रहा है, जल्दी जल्दी भोजन बनाया, साफ सफाई से नहीं बनाया, भोजन पारस करके सास ससुर पति को दिया। अब सास को तो पहले से पसंद नहीं थी बहू, भोजन बना तो जैसे ही दाल चावल चोखा चटनी खाने के लिए मुंह में जैसे ही पहला ग्लास सासू माँ डालती है तो संयोग से चावल में वो पत्थर रखा होगा, छोटा सा कंकड़। अब बूढ़ी सास के दांत के नीचे जाके कट से किया, बूढ़ी माता जी को बड़ा गुस्सा आ गया, जोर से चिल्लाई ओ रूपा कुमारी कहाँ गई? काजी माँ जी का भगवान ने दो दो आंख दिया है, आंख फूट गया था कि देख के चावल नहीं बना सकती। तो कहा क्या होगा? कहा चावल में भात में पत्थर था, कंकड़ था, मेरा दांत टूट गया। अब दांत तो बुढ़िया का पहले ही से टूटा था, लेकिन गुस्सा में कहा चावल में पत्थर था, भगवान ने दो दो आंख दिया है, देख के नहीं बना सकती। तो आजकल की बहुएं भी बहुएं होती हैं, सुन के रहने वाली नहीं होती। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, तुरंत जवाब। ऐसा नहीं कि वो जमाना मेरा 10वीं सदी की सास दो मार भी देती थी, सिर झुका के बहू पीट लेती थी। आज वो समय नहीं है, कोशिश मत कीजिएगा, फेल हो जाइएगा। सास ने कहा कि दो दो आंख दी भगवान ने, देख के नहीं बना सकती, चुन के नहीं बना सकती, अंधी होगी, दिखता नहीं है। अब गुस्सा से सास ने बोल दिया तो बहू कहती माँ जी आपको भी भगवान ने 32 दांत दिया है, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती। हम लोग कहते हैं कि सास खराब है, सास कहती बहू खराब है। कोई खराब नहीं होता। बोलिए सदगुरु देव की। एक बच्चा है, इधर लाइए, इधर एक बच्चा है, पीली शर्ट पहना हुआ है और नीला कलर का जींस पहना हुआ है। सामने में देख रहे ना, एक खो गया है। अगर किसी का ना हो तो हम आश्रम लेके चले जाएंगे, और जिसका हो तो लेके चले जाइएगा, नहीं है तो फिर चढ़ा दीजिए, बाबा सब बैठे हुए हैं, लेके चले जाएंगे। है कोई माता जी की? आ रही है, मिल गई, ठीक है, आश्रम नहीं ले जाएंगे, माता जी उनकी मिल गई है। बोलिए सदगुरु देव की। असली देवी और देवता को हम छोड़ चुके हैं, असली भगवान को हम छोड़ चुके हैं। जो ऋषि मुनियों ने भगवान बनाया था, जो देवी देवताओं ने, महापुरुषों ने भगवान बनाया था,
राम भगवान किस भगवान को मानते थे? सुबह उठकर किसको प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठो रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माता। इतना सुंदर संस्कार कौशल्या माता जी ने अपने सुपुत्र राम को दिया था कि सुबह उठकर माता पिता के गुरु को प्रणाम किया करते थे। आज माताएं कभी नहीं कहती कि बेटा बेटी से कि दादा दादी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। आज हमारी ये माताएं क्या संस्कार देती है? जाओ बेटा गुसाई घर में प्रणाम करो, भगवान को गोड़ लगो, गुसाई घर में प्रणाम करवाती। वहां पर क्या है? आपका बनाया हुआ देवी देवता, कुछ मिट्टी का होगा, कुछ कागज का होगा, कुछ पत्थर का होगा, कुछ लकड़ी का होगा। जिसने आपको बनाया है वो भगवान श्रेष्ठ होता है, लेकिन आज समाज में उसी की पूजा पाठ होती है, उसी को लोग भोग लगाते हैं। असली देवी देवता को नहीं पूजते, नकली को तो मुक्ति कहां से होगी? आप तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं किए हैं। अंत की तो बात छोड़िए, अगर आप गुरु के अनुसार नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार नहीं करते, रामचरितमानस के अनुसार नहीं करते। रामचरितमानस में कहा गया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तुझे गति मम कथा प्रसंगा। अगर नवधा भक्ति को देखा जाए तो कहीं भी भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में ये नहीं कहा है कि केला के गाछ की पूजा करना भक्ति है, घाट में जाना भक्ति है, पीपल को पूजना भक्ति है, बर को धागा बांधना भक्ति है। बहुत आदमी संत मत में होगा, बहुत आदमी कबीर मत में होगा, और बहुत आदमी रामानंदी होगा, न संत मत में होगा न कबीर मत। तीनों के लिए भक्ति है नवदा भक्ति, चाहे वो संत मत का हो, चाहे वो कबीर मत का हो, चाहे रामानंदी हो, तीनों के लिए ही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? संत की संगति कीजिए तो आपको ज्ञान होगा कि भक्ति की शुरुआत किससे किया जाए, भक्ति किसे कहा जाता है। हम तो प्रथम भक्ति को छोड़ देते हैं और समाज को देखा देखी भक्ति करते रहते हैं। एक दिन फेसबुक चला रही थी मैं, और फेसबुक में एक हकीकत घटना एक गांव की लिखी हुई थी। क्या घटना थी? एक पेड़ की फोटो आया था उसमें, और एक पेड़ की फोटो में क्या फला हुआ था? आम नहीं फला था, लीची नहीं फला था, अमरूद नहीं फला था, ना ही अंगूर फला हुआ था। एक पेड़ में कम से कम 1 क्विंटल चप्पल और जूता फला हुआ था। और ये कैसे फला पता है आपको? भक्ति से फला। जो भक्ति करता है उसके घर में गाछ वृक्ष में चप्पल और जूता फल जाता है। उसमें नीचे घटना लिखा था उस गांव के नाम सहित कि एक गांव में एक आदमी खेत जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा कि चप्पल जूता कैसे फलता, आपके गांव में भी फलने लगेगा, वो पेड़ आपके यहाँ भी हो सकता है। वो आदमी खेत जा रहा था, खेत जाते जाते रास्ते में उसका एक चप्पल टूट गया। बेचारा गरीब किसान मजदूर आदमी सोचा कि एक चप्पल टूट गया तो कोई काम का नहीं, पर एक चप्पल से चला भी तो नहीं जाता, पैर में दोनों चप्पल तभी चलते बनेगा। तो एक चप्पल को सोचा कि हम रख लेते हैं, टूटा चप्पल फेंक देते हैं। गरीब आदमी कभी दोनों चप्पल नहीं फेंकेगा, अगर टूट जाएगा एक चप्पल तो एक को संभाल के रखता है कि इसका जोड़ा कोई टूटा वाला मिल जाएगा तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। उसने सोचा अगर रखेंगे तो शायद गुम जाए या कोई उठा के ले जाए, क्योंकि गरीबों के लिए वो एक चप्पल भी कीमती होता है। उसने सोचा क्यों ना इसको एक पेड़ में बांध देते हैं, जब खेत से वापिस होंगे तो लेते जाएंगे, घूमेगा भी नहीं और दूर से झलक जाएगा, दिख जाएगा तो भूलेंगे भी नहीं। 2 हाथ की रस्सी निकाला और 2 हाथ की रस्सी निकाल के एक पेड़ में सड़क के किनारे में ही चप्पल बांधने लगा। चप्पल बांध रहा था तभी उसी गांव का दूसरा किसान खेत जाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था, थोड़ी दूर था 10 कदम में। चप्पल बांधते हुए उसको पेड़ में देखा तो दूसरा किसान सोच रहा है कि आज शनिवार है और हमारे गांव का फलाना आदमी चप्पल बांध रहा, जरूर कोई टोटका करता था। और इस टोटका करने से, पूजा करने से लगता मकई की फसल बढ़िया होती है, गेहूं की फसल अच्छी होती है।
जरूर ये कोई बढ़िया पूजा कर रहा है। और ये चप्पल बांध के जब अपना रास्ता पकड़ा, तब तक वो पीछे वाला आदमी पेड़ तक आया तो देखता एक चप्पल लटका। उसने कहा हमारे पास कौन कमी, हम भी अपना एक चप्पल बांध देते, हम भी पूजा कर देते। अब रास्ता तो था खेत जाने का, जितना भी मजदूर किसान उस रास्ते से गुजरता देखता है कि पेड़ में चप्पल लटक रहा है, तो सब अपना एक एक चप्पल जूता लटकाने लगा। और देखते देखते 1 महीना में चप्पल जूता बांधने की जगह नहीं बची, इतना चप्पल जूता लटक गया। ये आज हमारी माता बहनें ऐसे ही भक्ति करती, चप्पल जूता वाली। एक को देखी धागा लेके जाते बर के पास तो सारी धागा लेके पहुंचे, एक को देखी सूपा डलिया लेके जा रही घाट में तो सारी डलिया लेके। भगवान राम ने कहा था कभी, भगवान कृष्ण ने कहा था कभी, बुद्ध महान पीर ने कहा था कभी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कभी, महर्षि मही बाबा ने कहा कभी। हम दीक्षा ले लिए जरूर, लेकिन शिक्षा आज भी हमारे अंदर में अज्ञानता की चल रही है, अंधविश्वास की चल रही, रूढ़िवादी की चल रही। दीक्षा लिए संत मत में, दीक्षा लिए कबीर मत में, दीक्षा लिए रामानंद मत में, लेकिन राम की नहीं मानते। राम को तो बहुत मानते, रोज राम को प्रणाम करेंगे, राम की आरती उतारेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लेकिन राम क्या कह रहे हैं उसको नहीं मानेंगे। राम कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और हम संत की संगति नहीं करते। अगर आप नौधा भक्ति का ज्ञान हो जाए आपको, तो आप 10वीं 11वीं 12वीं की जरूरत नहीं है। पर आज माताएं नौधा को छोड़कर 10वीं 11वीं 12वीं भक्ति कर रही है। मुक्ति कहां से होगी? पहली बात तो गुरु ही नहीं किए, बिना गुरु के कभी भक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, भटकाने वाली होगी। आप जीवन भर केला पीपल नीम ये सब पूछते रहिएगा, कभी घाट में, कभी पत्थर में, कभी पानी में, इसी में भगवान को ढूंढिएगा। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है, राम आपके अंदर है। कहते घट घट में राम है, घट घट में भगवान है। पर बाहर क्यों ढूंढते हैं? अज्ञानता के कारण, अभी तक हमको ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए संत कहते हैं भक्ति नसेनी मुक्ति की संत चढ़ी सदधाए, जिन जिन मन आलस किए जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो सबरी ने किया था, भक्ति तो मीरा ने किया था, भक्ति तो संत कबीर ने किया था, भक्ति तो महर्षि मही बाबा ने किया था, भक्ति तो गुरु नानक ने किया था, भक्ति तो बुद्ध महावीर ने किया था। ये असली भक्ति किए थे, हम लोगों के जैसे नकली भक्ति नहीं किया था। जैसे हम लोग नकली भक्ति करते ना, दिखाने वाली भक्ति, खिलाने वाली भक्ति नहीं, दिखाने वाली। भगवान देख लीजिए, सूपो डलिया भर के लाए, खाली देखिए, खाइए बस ना। अगर कहीं भगवान खाने लगे, एक उदाहरण, भगवान कहीं खाने लगे तो कोई इतना चढ़ाएगा नहीं, नहीं खाते इसलिए इतना खाते, इतना चढ़ाते हैं। खाने वाले से छुपाते, नहीं खाने वाले को दिखाते। ये भक्ति नहीं है। हमारे भूमि बाबू हैं, जिन्होंने कार्यक्रम मुख्य आयोजक, उनके सहयोग जन सब लोग हैं इस गांव के समस्त नर नारी। लेकिन मुख्य हमको जब फोन किए उन्होंने, यूट्यूब से प्रवचन देखते, तो जब कल आ रहे थे उन्होंने कहा साध्वी जी, आज लोगों को सत्य ज्ञान की जरूरत है। आज लोग अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर और पाखंड में फंसा हुआ है। हमने कहा भाई जी सही तो बात है, लेकिन सच बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा सच कहो तो मानन धावे, झूठे जग बचाए। सच बात कहो तो बुरा लगता है, का कोई बात नहीं, सच बोलिएगा, बुरा लगे तो लगे। हमने कहा भाई जी आप कौन प्रवचन मोबाइल में देखे थे तो ये कार्यक्रम लिया? तो उन्होंने कहा साहब जी वो खोआ वाला कहानी बोल दीजिएगा कि हमारी माता बहनें जो होती त्योहार में खोआ बनाती हैं होली के समय, और गोसाई घर में भगवान को खिलाती है, खिलाते ना। गोसाई घर में भगवान जो होते हैं देवी देवता, उनको खोआ खिलाते हैं। तो एक घटना बिहार की है, एक बार होली के समय बिहार में 2016 की घटना है। तो एक माता जी ने कहा कि हमारे राज्य का सबसे अच्छा आइटम होली का पोहा होता है। हमने कहा माता जी हमारे यहाँ तो पोहा को कोई जानते नहीं, क्या चीज होती है पोहा? उन्होंने कहा बढ़िया से घी में, चावल में सब डाल के बनाया जाता है, घी से छांका जाता है। हमने कहा माता जी कल बना
बढ़िया से चावल में चीनी और जो सब काजू किशमिश बादाम डाल के घी में बढ़िया से पोहा छाना। सुबह स्नान करके तैयार हो गए कि आज पोहा का जलपान करना है। जलपान के लिए जब तैयार बैठे तो संयोग की बात है कि हमारा जहाँ आसन लगा हुआ था, जहाँ निवास था, वो गुसाई घर था, बड़ा कमरा था, तो एक चौकी किनारे में डाल दिया गया। वहीं पर रुके हुए थे, बगल में सारे देवी देवता के फोटो चित्र लगा हुआ था, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे, सारा भरा हुआ था आधा कमरा। माता जी ने सुबह बढ़िया से पोहा बनाई। इंतजार करते करते 8 बज गया, 8:30 बज गया, पर पोहा कोई लेके नहीं आया जलपान के लिए। धूप तेज हो रही थी, खुशबू तो आ रही थी, ऊपर के कमरे में आसन था। 8:30 बजे उनकी छोटी बहू गरम गरम गुलाबी गुलाबी चाय को पोहा छोटी सी पीतल की प्लेट में और तांबे के लोटा में जल लेके आई। हमने सोचा हमारे लिए जलपान आया, लेकिन संयोग की बात वो लेके आई और सामने से आगे बढ़ गई। आगे मतलब जो गुसाई सब देवी देवता था, उनके पास में रख कर प्रणाम करके हाथ जोड़ के धीरे धीरे कुछ कह रही थी मन ही मन, भगवान गरम है, थोड़ा देख के खाइएगा, फूट के खाइएगा, पता नहीं जो भी बोली। अब प्रणाम करके रख कर चली गई। सोचा कि इधर के लिए आ गया तो इधर के लिए भी आएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। पर आधा घंटा से ज्यादा हो गया पर कोई जलपान लेके नहीं आया। 9:15 लगभग बज गए। इंतजार करते करते मन में हुआ कि उधर वाला खाता नहीं, लोग सबसे पहले उधर वाले को देते और जो खाता है उसको लोग खिलाते नहीं है। मन में हुआ कि ठंडा पोहा करने से कोई फायदा नहीं होगा, गरम गरम में ही थोड़ा मजा है। अंदर से दरवाजा लगाए और चारों को पोहा जो उधर का प्लेट में रखा था प्लेट सहित लेके आए। चारों पोहा खा के प्लेट खाली करके रख दिए, पानी पी लिए, दरवाजा खोल दिए। थोड़ी देर बाद में बहू ने सोचा कि भोग लग गया, भगवान को प्रसाद ले जा लेते हैं। लेने के लिए आई, देखती तो प्लेट खाली। हम पुस्तक लेके चुपचाप नीचे सिर करके पढ़ रहे थे। अब एक बार बहू रानी उधर देखती, दूसरी बार इधर देखती है। देखते देखते धीरे से बोलती है कि दीदी जी पोहा कहाँ गए? हमने कहा भगवान ने खा लिया। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 साल से भोग लगा रहे हैं, हर होली को भोग लगाते, लेकिन आज तक पोहा जो है प्लेट में पूरा बच जाता था, आज पूरा फिनिश हो गया, खाली हो गया, कौन बात है। तब धीरे से बोलती नहीं भगवान तो नहीं खाता है। उसको लगा कहीं बिल्ली तो खींच के ना ले गई, घी का सिका हुआ था, घी की खुशबू थी। थोड़ी देर बाद में फिर बोलती कि साधवी जी पोहा कहाँ गए? उन्होंने कहा भगवान ने खा लिया। उसने कहा नहीं भगवान नहीं खाते। देखिए खिलाने वाला हर आदमी जानता है कि भगवान पोहा नहीं खाता, सब जानता है। हमने कहा नहीं भगवान ने पोहा खा लिया। उसने कहा नहीं भगवान पोहा नहीं खाता। हमने कहा कि जब नहीं खाते तो क्यों खिलाते? जो नहीं खाता उसने नहीं खाया, जो खाता उसने खा लिया। समझ गई कि साध्वी जी पोहा खा ली। कहने का मतलब हम लोग अगर घर में पोहा बने, पकौड़ी बने या मार्केट से रसगुल्ला समोसा आए, केला सेव संतरा आए, तो सबसे पहले बूढ़े सास ससुर को देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। पर आदमी ऐसा नहीं करता। कितनी माताएं हैं, कितनी बहुएं ऐसी जो सास ससुर को पोहा तो छोड़िए पानी भी नहीं देती। सास ससुर की जमीन अच्छी लगती है, मकान अच्छा लगता है, दुकान अच्छा लगता है, पति परमेश्वर अच्छा लगता है, पर उन्हें सास ससुर अच्छे नहीं लगते। जिसने वो फल दिया सारा फल अच्छा लगता है, लेकिन वो पेड़ अच्छा नहीं लगता। तो आपकी बाहर की भक्ति चाहे आप जितना कर लीजिए, पीपल की, नीम की, घाट की, पानी की, आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी जब तक आप चेतन देव की सेवा नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये कबीर पंथ के लोग नहीं कह रहे, कबीर साहब नहीं कह रहे। ये वेदों में कहा गया कि मातृदेव और माता देवी है। क्यों? क्योंकि वो देती है। क्या देती? जन्म देती है, जीवन दान देती है। पिता देवता है, कमा कमा के सारी
आपकी संपत्ति का मालिक बना देता है। आज जो आपके पास 4 बीघा जमीन है, मकान है, दुकान है, आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है, सारे माता पिता ने ही दिया। इसलिए जो देता है वो देवता है, जो देती है वो देवी है। माता सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़े देवता है, और पति परमेश्वर देवता है, पत्नी भी देवी है। अगर वो अपने धर्म में रहती है तो पत्नी का धर्म में पत्नी रहे, पति के धर्म में पति रहे तो पति परमेश्वर। और कहीं शराब पी के आ जाए तो महिला प्रश्न की थी कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए, आप कहती ठीक है, और कहीं अगर पति शराब पी के आ जाए तो प्रश्न होता है, कहीं शराब पी के आए, जुआ खेले, गलत काम करे, तब कैसे उसको परमेश्वर माने। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को परमेश्वर मनवाना चाहते तो परमेश्वर जैसे गुण होना चाहिए। आप अपने आप को राम जैसे मनवाना चाहते हैं तो रावण जैसे अवगुण को त्यागना होगा। तब आप राम जैसे सद्गुणों को धारण करेंगे, तब आपकी राम जैसी पूजा होगी। तो बात शुरू किए थे भक्ति से कि भक्ति हम सबको करना चाहिए। भक्ति करने के लिए सभी महापुरुष, सभी संत कहते हैं, पर भक्ति करना चाहिए हमको रामायण के नवधा भक्ति के अनुसार, भक्ति करना चाहिए सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। भक्ति करना है तो आप अगर संत मत से हैं तो महर्षि वही बाबा के अनुसार कीजिए। कहने का मतलब गुरु के अनुसार, सदगुरु के अनुसार ही भक्ति कीजिए, तब आपका मुक्ति होगा। अगर देखा देखी भक्ति कीजिएगा तो आप तो या तो अंध भक्ति में पड़िएगा, या तो फिर आप रूढ़ीवादी में पड़िएगा, या आप भटकाने वाली भक्ति उसमें पड़िएगा। तो जीवन में सदगुरु कीजिए और भक्ति कीजिए, भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कीजिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साष्टांग दंडवत साध्वी श्री, आपने जो वोमेन एम्पावरमेंट के सारगर्भित बातें कही हैं वो निश्चित ही आज के जीवन में बिल्कुल सारगर्भित है, प्रासंगिक है। हमारे समाज की बुराइयां हैं, आज भी बच्चियां कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं। बच्चों को, खास करके बच्चियों के साथ इतना लैंगिक भेदभाव है जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपने जो माता पिता को लेकर सारगर्भित बातें कही, आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही, वो निश्चय ही इंसान को अपने जीवन में उतार लेने का है। कहा गया है, हमारे मनीषियों ने कहा है, पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही परमं तपः, भीतरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। मैं कल स्वरूप साहब को कहूंगा और संतों की श्रृंखला को आगे बढ़ा। बोली श्री गुरु कबीर साहिब की। सज्जनों, भक्ति के संबंध में हम लोगों ने भरपूर मात्रा में सुना। श्री गुरु कबीर साहब ने कहा है, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई कीजिए जी। कोई आवे दुखा मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे भेज रुपया लीजिए जी। कोई आवे कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रिझे जी। साचे का कोई गाहक नहीं झूठी जगत पटीजे जी। कहें कबीर सुनो भाई साधु अंधों को पार कीजिए जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे। सज्जनों, इसी भाव से भावित हमने भी सुना है। अब हम दीवानगी से पधारे पूज्य मनोज बाबा हम सब के बीच उपस्थित हैं। संत समाज की ओर से, भक्त समाज की ओर से आपके चरणों में आग्रह है, निवेदन है, आप अपने भजन से हम सबों को लाभान्वित करने की असीम कृपा करें। पूज्य मनोज बाबा, उसके बाद पूज्य श्री अभय साहब जी के प्रांजल विचार से हम सभी अपने आप को धन्य करेंगे। आइए पहले एक भजन श्रवण करते हैं। बोली सदगुरु कबीर साहिब की। तबला वादक आपसे आग्रह है, आप यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आ जाए।
हारमोनियम में थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, बाजा ऑपरेटर से आग्रह है आप अपने बाजा के पास बैठे हैं।